अब चलिए जनसंख्या का सामाजिक सिद्धांत जान लेते हैं। और यहाँ पर मैं फिर से वही बात बोलूँगा कि नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक कमेंट जरूर करके बताएंगे कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, और PYQ जब सॉल्व कर रहे हैं तो कैसा आपके पास इनपुट आ रहा है कि आपको कुछ बेहतर मिल रहा है कि नहीं, आपका PYQ अटेम्प्ट हो पा रहा है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होता है कि बिना पढ़े आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फेल तो होंगे होंगे, क्लियर कट है। चलिए जनसंख्या के सामाजिक सिद्धांत जानते हैं। और यहाँ पर पहले जो विद्वान हेनरी जॉर्ज USA के हैं, बौद्धिक विकास का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। ये इनका समय काल है 1839 से 97 के बीच में चला है। दूसरा ड्यूमा फ्रांस के हैं, सामाजिक किसका तत्व का सिद्धांत 1899 से 1902 के बीच में इनका समय काल चला है। तीसरे जो विद्वान आते हैं, मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत है, जर्मन विद्वान 1818 से 1883 के बीच में इनका समय काल चला है। बहुत फेमस इनका पुस्तक है, मार्क्स का, पूछा गया एग्जाम में बहुत बार। चलिए आगे जानेंगे सामाजिक सिद्धांत में। तो ये आपको याद रखना है कि जनसंख्या के सामाजिक सिद्धांत में जो विद्वान आते हैं इनका नाम याद रखना है। कौन कौन है? हेनरी जॉर्ज ड्यूमा किस देश के हैं? फ्रांस के, USA के, और मार्क्स जो है जर्मनी के। तो हेनरी जॉर्ज की जो बुक है इनका प्रोग्रेस एंड पॉवर्टी 1800 जो है 79 में आया था यह बुक। इस बुक में संतान रोकथाम, बर्थ कंट्रोल के कृत्रिम साधनों का प्रयोग का सुविधा दिया गया। मतलब इस बुक में जनसंख्या को कृत्रिम रूप से कैसे कंट्रोल किया जाए इसके बारे में बताया गया है। स्पेंसर की भांति जो जैविक सिद्धांत के जो प्रमुख विद्वान थे स्पेंसर थे, उन्हीं के भांति जो जॉर्ज हेनरी कहते हैं, इनका विश्वास था कि जैसे जैसे मनुष्य का बौद्धिक विकास होता है, जैसे जैसे जो इंसान है विकसित होता है दिमागी रूप से, प्रजनन क्षमता और प्रजनन में ह्रास होता है। मतलब देखेंगे किसी भी विकसित व्यक्ति को देख लीजिए, जो दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से सुडौल मजबूत है, वो प्रजनन नहीं करेगा, अपने घर में 2 बच्चे 1 बच्चे ही रखेगा। ये हेनरी जॉर्ज करते हैं। ऐसे स्पेंसर भी बोलते हैं कि दिमाग की बुद्धि जीवन जीवन आपकी अच्छी होती जाती है, आप अच्छे कंडीशन में आते हैं, आप चाइल्ड का बर्थ जो कंट्रोल है उसे बेहतर करते जाते हैं। तो यहाँ पर इनकी मोटा मोटी चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरे जो विद्वान है ड्यूमा फ्रांस के हैं, सामाजिक सिद्धांत में दूसरे आते हैं, और इनका थ्योरी ऑफ सोशल कैपिलरिटी, हिंदी में से सामाजिक किसका तत्व सिद्धांत कहते हैं। माल्थस के सिद्धांत के प्रबल आलोचक हैं, याद रखिएगा। माल्थस के जो एक सहयोगी थे वहाँ पर भी आलोचक का मैं नाम बताया हूँ, प्लेलिस्ट में आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर ड्यूमा भी माल्थस के क्या हैं, एक बहुत बड़े आलोचक हैं, ये क्लियर कट रहिएगा। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक इच्छा के आधार पर ये दिए हैं सामाजिक किसका तत्व सिद्धांत। आगे इनका पॉइंट है, इस प्रकार जैसे जैसे व्यक्ति सामाजिक पद सोपान पर ऊंचाई की ओर अग्रसर होता है, संतान उत्पत्ति में रुचि कम हो जाती है। मतलब आप जब बेहतर कंडीशन में आते हैं, मान लो आप गरीब थे, धीरे धीरे आपकी पीढ़ी ऊपर आ रही है, आप पीढ़ी दर पीढ़ी एक सीढ़ी ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो। अभी स्टार्ट यहाँ किए, यहाँ पर आपके घर में 10 लड़के होंगे, यहाँ आते आते आपके घर में 4 लोग होंगे। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर, जैसे जैसे किसी समाज में पद सोपान की ओर व्यक्ति बढ़ता है, ऊपर जाता है, उसकी बौद्धिक शक्ति, उसके अंदर ज्ञान की चीज़ें बढ़ने लगती, खाने पीने की चीज़ें सुविधाएं बढ़ने लगती है, वो ऊपर की ओर जाता है, तो उसके घर में बच्चे कम देखने को मिलेंगे। आपका किसी भी देख लीजिएगा, बड़े जो लोग उनके घर में बच्चे कम होंगे। क्यों? क्योंकि वो पद सोपान ऊंचाई की ओर जा रहा है, बुद्धि का विकास हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो बच्चे कम पैदा करेगा। सब वही बता रहे हैं मोटा मोटी, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। तो इनका जो किसका तत्व सिद्धांत है प्राय विकसित समाज पर लागू होता है। अब क्यों लागू होता है, यहाँ पर ये साफ साफ बोल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति सामाजिक पद सोपान पर ऊंचाई की ओर अग्रसर होता है। अब देखिए सामाजिक सिद्धांत में आते हैं जनसंख्या के, कार्ल मार्क्स का जो यहाँ पर सिद्धांत है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कार्ल मार्क्स कहाँ थे? जर्मन के थे, दार्शनिक के ये थे, अर्थशास्त्री भी थे और समाजशास्त्री भी थे। तो ये आपको याद रखना है। और इनके सहयोगी जो हैं फ्रेडरिक एंगेल्स हैं, ये आपको याद रखना है। फ्रेडरिक एंगेल्स ने क्या योगदान दिया था कि दूसरा और तीसरा जो दास कैपिटल खंड आया था उसको इन्होंने पूरा किया था। पहले ही प्रथम दास कैपिटल में जो हमारे कार्ल मार्क्स है, ये यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, और फ्रेडरिक एंगल्स जो आते हैं दूसरा और तीसरे दास कैपिटल को, मतलब पहला खंड को छोड़ के दूसरा जो है और प्लस तीसरा खंड को कौन पूरा करता है? तो इनके सहयोगी जो होते हैं कार्ल मार्क्स के, फ्रेडरिक एंगल्स, ये नाम याद रखिएगा। अब साम्यवाद का प्रबल समर्थक एवं प्रचारक कौन था? ये कार्ल मार्क्स थे। इनकी पुस्तक थी दास कैपिटल, 3 खंड में ये आया था। प्रथम खंड 1867 में किसने लिखा? कार्ल मार्क्स ने लिखा।
ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है। साम्यवाद के प्रबल समर्थक बार बार पूछा जाता है तो यही है, याद रखना है। अगर ये याद नहीं रखेंगे तो एग्जाम में आ जाएगा जब इन यहाँ से क्वेश्चन, तो आपको रोना पड़ेगा, तब आप लोग जानेंगे। द्वितीय खंड जो आया था 1885 में, तृतीय खंड 1894 में। अब देखिए माल्थस के क्या थे, ये कार्ल मार्क्स कट्टर आलोचक थे। जब दास कैपिटल लिख रहे थे तो ये कट्टर आलोचना की थी माल्थस की। इन्होंने बोला था माल्थस के कार्यों को स्कूली बच्चों का कार्य मानता था। ये मतलब जो भी माल्थस कार्य किए थे तो कार्ल मार्क्स कहते थे स्कूली बच्चों का कार्य है, ऐसे थोड़ी ना होता है कोई कार्य, ये ऐसे सिद्धांत थोड़ी ना दिया जाता है। ये कार्ल मार्क्स कहते थे माल्थस के बारे में। और आगे कहते हैं साधारण और एक पादरी के उत्कृष्ट चोरी का कार्य मानता था। अब देखो इतनी बड़ी एग्जाम लगा दी है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये मार्क्स जो है क्या राय रखते थे माल्थस के बारे में, ये आपको क्लियर कट रहना चाहिए। अब इनके जो सिद्धांत है ये सामाजिक, इन्होंने इसमें क्या कहा था ये जान लेते हैं। समाज को दो वर्गों में इन्होंने विभक्त किया। जो कार्ल मार्क्स हैं बोलते हैं धनी एक वर्ग है और दूसरा एक निर्धन वर्ग है, जिसे ये सर्वहारा वर्ग कहते हैं, जो गरीब वर्ग है। तो दो वर्गों में इन्होंने बांट दिया। और इनका यहाँ पर अगला पॉइंट है पूंजीवादी व्यवस्था ही जनसंख्या की समस्या की जड़ है। ये बोलते हैं कि जो भी धनी वर्ग है, जो ज़्यादा धनी है, वो ही सबसे बड़े जनसंख्या वृद्धि में या जनसंख्या में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसके कारण यही हैं। इन्हीं के कारण ही जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ये तो ये मानते थे कि धनी वर्ग का जो पैसा है ये निर्धन वर्ग से ही लिया जा रहा है। और ये आगे बोलते थे कि धनी वर्ग का पैसा अगर निर्धन वर्ग में बांट दिया जाए तो ये जनसंख्या की जो समस्या है जड़ से समाप्त हो जाएगी। पूंजीवादी जो जो भी पैसे वाले अमीर लोग हैं उनको ये सबसे बड़ी समस्या मानते थे जनसंख्या वृद्धि में। ऐसी अव्यवस्था ये मानते थे कि ये लोग कार्य करवा लेते हैं धनी वर्ग, और गरीब को खाली उसके खाने भर की चीज़ें देते हैं, जिससे वो हमेशा गरीब ही रह जाता है। तो ये मोटा मोटी कार्ल मार्क्स के बारे में था। यहाँ से जो भी चीज़ें पूछी जाती है, बुक इनकी किसने प्रथम द्वितीय तृतीय खंड लिखा, कितना सहयोग किया, ये सब मैं बता दिया हूँ। ये माल्थस को क्या कहें ये भी बता दिया। क्लियर कट, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा।